हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 281 क्वेश्चन से। 280 क्वेश्चन हो चुके हैं, पर वीडियो 20 क्वेश्चन है आपके, तो आप चेक कर सकते हैं। 14 वीडियो हो चुकी हैं। और लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS। तो एस आ जाता है तो सिक्योर लग जाता है। बाकी HTTP की जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, उस शॉर्टिंग या वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्व को दी गई एक सूचना को शॉर्ट करने और उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली कर देती है। मतलब व्हाट इज़ द नेम ऑफ शॉर्टिंग मेथड। शॉर्टिंग मेथड जो होता है SORT, ये वकैब है एक आपकी, मतलब इंग्लिश का जो शब्द है वकैब में भी पूछा जाता है, सिनोनियम एंटेनियम में भी। शॉर्टिंग करना होता है छांटना, ठीक है। तो गिवन लिस्ट द एलिमेंट्स एंड द स्वैपिंग दैम इफ़ दे आर अनऑर्डर में है, मतलब ऑर्डर वाइज नहीं लगे हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो ये किसके कारण होता है, इंसर्शन शॉर्ट के, बबल शॉर्ट के, या DQ के, या सिलेक्शन शॉर्ट के। ये होगा आपका बबल शॉर्ट के अंदर। तत्वों की दी हुई सूची को शॉर्ट करने और उनके क्रम में न होने पर उनकी अदला बदली करके क्रमबद्ध करना, ये बबल शॉर्ट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। CET 2022 देख लो, शिफ्ट 1 में पूछा गया है ये, तो 2022 का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट ऑल डिवाइस यूज फॉर आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो सारी आउटपुट है आपकी, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और स्कैनर। ठीक है, ये क्या आउटपुट है, या फिर LED या डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, प्लॉटर, बारकोड स्कैनर, लेज़र प्रिंटर, ऑप्टिकल कैरेक्टर यूज्ड। इसमें से आपका जो आउटपुट है ना, आउटपुट कह रही हूँ सॉरी, हाँ, जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी है। इनमें से जो बी ऑप्शन है हमारे पास, एक बार देख लो, LED डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर, ये सारे किस में आएंगे, आउटपुट डिवाइस के अंदर। और आउटपुट डिवाइस का जो यूज़ होता है वो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के बाद परिणाम को दर्शाने के लिए होता है। मतलब आपने कोई भी इनपुट दिया कीबोर्ड से, और फिर जो प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट आता है वो हमें मॉनिटर या हमारी स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो जो आउटपुट डिवाइस है LED है, डिस्प्ले मॉनिटर है, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेज़र और इंकजेट प्रिंटर ये आते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट में, और इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है आपका ड्रम हो गया, डेजी व्हील हो गया, और एक अक्षर को एक ही बार में क्या करेगा, टाइप करेगा, वो वाले कंप्यूटर पुराने टाइम के। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस एक्सट्रैक्ट्स द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैक्ड एंड लुक इन अप इन ए टेबल टू सी वेयर टू सेंड द पैकेट एंड सेंड सिग्नल ओनली टू सेलेक्टेड डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा नेटवर्क का डेटा है जो पैकेट से जो आपका एड्रेस निकालता है और इसे एक तालिका में देता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए, और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है। ये स्विच है, राउटर है, हब है, या गेटवे है। तो ये क्वेश्चन है आपका नेटवर्किंग से, ये है हमारा स्विच। स्विच को ना हम इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये होता है ना हब, इसको हम बुद्धू कहते हैं, ठीक है, डम। तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो हमारा LAN, लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म है, इसमें सेंट्रल नोड की तरह काम करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है। ये डेटा पैकेट से जो आपका एड्रेस है वो निकालता है, और ये देखने के लिए तालिका में देखता है कि पैकेट कहाँ भेजा जाए, मतलब पैकेट में भेजा जाता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, स्विच में ये सभी को भेजने के बजाय केवल उन्हीं लोगों को भेजेगा, चुनिंदा डिवाइसों को सिग्नल भेजता है, सबको नहीं भेजेगा। नेक्स्ट है, प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर। आपको अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट और इमेजेस चाहिए, तो इसके लिए ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील, लेज़र प्रिंटर। तो ऑब्वियसली ड्रम प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, दीज आर द इम्पैक्ट प्रिंटर, एंड लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ड्रम प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो कागज़ पर अक्षर मुद्रित करने के लिए, मतलब अक्षर उगेरने के लिए, अगर आपने वो जो डीप लोग होते हैं उनकी शीट वगैरह पड़ी होगी तो उस पर ना अक्षर गुदे हुए दिखाई देते हैं, वही है। मुद्रित करने के लिए घूमते ड्रम और स्थिर हथौड़ों का प्रयोग करते हैं। ये प्रिंटर अपनी उच्च गति मुद्रण क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ड्रम प्रिंटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। यूजुअली द ईमेल एड्रेस इज इन, ईमेल एड्रेस किस में होना चाहिए, तो ये लोअर केस में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, तो आप सभी को पता है। स्पेशल ईमेल पते में आपका स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग नहीं होता है, इससे अक्षरों के साथ साथ अंकों का भी यूज़ होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, लोअर केस होना चाहिए आपका, फिर कोई सिंबल भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। डैश इज अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम विच फंक्शन फ्रॉम इनसाइड what seems to be an authorized program they by concealing what is actually doing। जो हमारे अनऑथोराइज्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं इनको हम
जो हमारे मतलब मालवेयर होते हैं जो अंदर से कार्य करते हैं, और एक अधिकृत एक ऑथोराइज्ड प्रोग्राम लिखता है जिसे ये छुपाया जाता है। ये वास्तव में है क्या? ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, इसी को कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ, एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बताया कि ट्रोजन जो है, ट्रोजन हॉर्स कह लो, ट्रोजन कह लो, ये एक अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम है, कंप्यूटर के अंदर से काम करता है और एक ऑथोराइज्ड प्रोग्राम की तरह हमें लगता है। कंप्यूटर सेटिंग में हमारे परिवर्तन, असामान्य गतिविधि तब भी जब कंप्यूटर निष्क्रिय होना चाहिए, इस बात के पुख्ता संकेत है कि कंप्यूटर पर ट्रोजन मौजूद है। मतलब आपने ना, आपका कंप्यूटर एक्टिव नहीं है लेकिन वो खुद ही काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जो पीसी है, आपका जो लैपटॉप है, उसमें क्या है? ट्रोजन हॉर्स है, अनऑथोराइज्ड प्रोग्राम है। नेक्स्ट है IBM का हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? ये है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, USA न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में तो भैया बेंगलुरु में है। तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर सेवाएं और परामर्श तक, यूज़र तक, आपके ग्राहकों को एंड टू एंड समाधान देती है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जैसे व्हाट्सएप पे लिखा भी होता है। तो भारत में जो इसका हेडक्वार्टर है वो बंगलोर या बेंगलुरु कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म DMZ इन कंप्यूटर? DMZ की फुल फॉर्म पूछी है। द फुल फॉर्म विल बी डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन का क्या मतलब होता है? DMZ में होस्ट इंटरनल और आउटर तरीके से दोनों नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन इंटरनल नेटवर्क होस्ट के साथ संचार सख्त रूप से प्रतिबंधित होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ भी कम्युनिकेट कर लो, वहाँ पे कुछ लिमिटेशन होती हैं। और DMZ एक सुरक्षा गेटवे यानी फायरवॉल का उपयोग करके अलग किया जाता है, ताकि DMZ और निजी नेटवर्क के बीच ट्रैफिक को फिल्टर किया जाए। तो डीमिलिटराइज्ड जोन होता है, इसकी फुल फॉर्म DMZ, याद रखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण में क्या क्या शामिल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और कंपाइलर। तो ये सभी होते हैं, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, मतलब ऑल ऑफ द अबाउ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस क्या काम करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, जो इनबिल्ट होता है हमारे फ़ोन, PC या कंप्यूटर में। यूटिलिटी प्रोग्राम और कंपाइलर, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है मेमोरी यूज बाय योर PC वीडियो सिस्टम इज नोन एज। आपके PC के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी कौन सी होता है? तो ये होती है हमारी वीडियो मेमोरी। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, उसके वीडियो सिस्टम द्वारा यूज़ की जाने वाली मेमोरी को वीडियो मेमोरी कहते हैं। VRAM इसे बोला जाता है। ये एक प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी को दिखाता है, और जिसका यूज़ हम स्पेशलाइजेशन, मतलब कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए, इमेज डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो दिस इज़ ये है आपकी वीडियो मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। PC की वीडियो सिस्टम में इसी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया यूजुअली टू अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ स्टेशन। इनमें से कौन सा भाई रिस्ट्रिक्टेड है? तो ये ऑब्वियसली वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, और लैंडमैन का हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है छोटे एरिया के लिए। तो स्थानीय नेटवर्क जो होता है, ये है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, ये हमारा मतलब पूरा कंट्री में फैला हुआ है, एक शहर से दूसरे शहर में, तो इसको छोटे एरिया में नहीं यूज़ कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसी डेटा संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर और जो अन्य प्रोग्राम है उनको करने योग्य हेतु बुद्धिकरण जो उपकरण है, इनके पास टर्मिनल है, कंट्रोलर है, फील्ड उपकरण है, या किसी भवन, कार्यालय, कारखाने या अन्य भौगोलिक रूप से सीमित क्षेत्रों के भीतर कार्यालय सुविधाओं को जोड़ता है। जो आपका बैंक हो गया, जब आपका एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, और भी बहुत सारे जो ऑफिसेज होते हैं, उनमें लैन का ही यूज़ किया जाता है। तो इसको हम छोटे क्षेत्र के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है। नेक्स्ट है वेब पेज फाइल्स यूज द डैश फाइल नेम एक्सटेंशन। वेब पेज की इनमें से कौन सा भाई नेम एक्सटेंशन बताना है वेब पेज का? तो ये ऑब्वियसली HTML या फिर HTML। तो फाइल एक्सटेंशन फाइल नेम की अवधि के बाद आता है, आमतौर पर 3 या 4 अल्फा न्यूमेरिकल वर्णों से बना होता है, और जो फाइल के प्रारूप की पहचान करता है। वेब पेज फाइल से संबंधित ये है हमारे, जैसे .asp हो गया, .asp, फिर है आपका ASPX, फिर आपका CSS, HTML, JSP, PHP और XML। ये सारी क्या है? ये वेब पेज फाइल हैं। करंट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ स्पीड इज मेजर इन। आपकी माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है भाई गीगाहर्ट्ज़, काफ़ी बड़ी यूनिट है। एक है किलोहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, नैनोहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़। तो ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है, और ये माप CPU द्वारा
पर सेकंड कितने चक्र निष्पादित करता है, मतलब एग्जीक्यूट करता है, इसे आमतौर पर गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग डिलीटेड करप्टेड एंड द लॉस्ट डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मतलब आपने कुछ सर्च किया, ठीक है, ये अगर मान लो किसी ने कोई क्राइम किया और भाई पुलिस को सारा डेटा निकालना है, रिट्राइव करना है डिलीट किए हुए डेटा को, तो वो कैसे कर सकते हैं? डेटा डिस्क्रिप्शन से, रिकवरी से, डिस्कवरी से, या फिर डेटा माइनिंग। तो ये होता है डेटा रिकवरी। याद रखना, रिट्राइविंग करना मतलब होता है आप पुरानी चीज़ों को फिर से गेट कर सकते हो। तो एंटरप्राइजेज डेटा रिकवरी खोए हुए जो मालवेयर होता है या गलती से हटाए गए ऐप प्राप्त डेटा को उसके सर्वर, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस पर पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया है, इसे ही कहते हैं डेटा रिकवरी। नेक्स्ट है, इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इफ़ यू चूज डैश अ न्यू प्रेजेंटेशन इज डिस्प्ले यूजिंग द डिज़ाइन सेलेक्टेड बाय द यूज़र कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्लाइड। मतलब आपके द्वारा जो चूज़ की गई है प्रेजेंटेशन के लिए, जो भी चीज़ें चूज़ की गई है, इमेजेस वगैरह, इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आप चुनते हैं तो जो आप यूज़र है उसके द्वारा चुने गए डिज़ाइन का जो उपयोग करके, जिसमें एक स्लाइड शामिल है, एक नई प्रस्तुति प्रदर्शित होती है, इसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार, टूल बार, डिज़ाइन टेम्पलेट या मेनू बार। ऑप्शन आसान दिए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, डिज़ाइन टेम्पलेट है। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन पर डिज़ाइन टेम्पलेट लागू करते हैं तो एक नया टेम्पलेट का स्लाइड मास्टर बन जाता है, जिसमें रंग योजना मूल आपकी प्रेजेंटेशन के स्लाइड और रंग योजना को प्रतिस्थापित कर देती है। तो ये है ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, डिज़ाइन टेम्पलेट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। देखो, प्रिंटर आउटपुट है, आपको बाहर पेज निकाल के देता है। माउस आउटपुट है, स्कैनर स्कैन करके कोई चीज़ देता है। और हाँ, और एक सेकंड, इसमें पूछा इनपुट डिवाइस नहीं है, ओह सॉरी, माउस जो है वो भी इनपुट है। माउस के द्वारा आप क्लिक वगैरह करते हो, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, या स्क्रॉल करने के लिए बीच वाला घुमाते हो। कीबोर्ड भी हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड की मदद से हम अपने मॉनिटर पर या अपने कंप्यूटर पीसी पर इनपुट देते हैं। स्कैनर भी स्कैन करता है, लेकिन प्रिंटर जो है वो हमें बाहर निकाल के देता है। तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी से क्वेश्चन। बाय डिफ़ॉल्ट ईच वर्क बुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 के बारे में पूछा है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में प्रत्येक वर्क बुक में कितनी वर्कशीट होती हैं जिसे शीट टैब द्वारा एक्सेस किया जाता है? तो 2003 की बात कर रहा है तो 3 शीट है, अभी के लिए 1 है आपकी। तो 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारी 3 सीटें हमें दिखाता था। 2003 में प्रत्येक एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती थी और जिसे शीट टैब द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द WWR नोन एज। हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज किसके रूप में जाने जाते हैं? ये होते हैं वेब पेज, ठीक है। WWW बोला गया है तो वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपरटेक्स्ट आधारित सूचना है। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को एक अलग हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज के लिए पॉइंटर के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है और जहाँ उस शब्द से संबंधित आपको जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है, डैश इज ए सेट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंपोनेंट डिवाइस विच आर डिजाइन टू ट्रांसफर सेवरल ऑल बिट्स ऑफ वर्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ द डेस्टिनेशन। 2 से ज़्यादा घटक उपकरणों के बीच कनेक्शन का एक सेट, जो गंतव्य, जो एड्रेस है आपका, उसके स्रोत से एक शब्द के कई सभी बिट्स को स्थानांतरित करने, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये क्या है? प्रोसेसर है, आपका मेमोरी है, या फिर आपका बस है? तो ऑप्शन नंबर सी, बस हो गया, रिंग हो गया, मैश हो गया, टोपोलॉजी के ये टाइप हैं। तो बस 2 या 2 से ज़्यादा जो घटक हैं या उपकरणों के बीच कनेक्शन का एक सेट होता है और एक सीरीज़ में होता है, लाइन वाइज में, जो गंतव्य के स्रोत से कई सारे बिट्स को स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और जो आपका स्टारलिंक होता है उसमें सेंट्रल नोड होती है, एक ही कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और वही कंट्रोल करता है। डैश सिस्टम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क विच अलाउ डिफरेंट यूजर टू एक्सेस द सेम डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द सेम नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सी प्रणाली का यूज़ करके हम अलग अलग यूज़र्स को एक ही नेटवर्क पर सेम डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम करने की अनुमति देते हैं? तो ये होता है मल्टी यूज़र आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए यहाँ पे, यस। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है कि भाई एक जगह एक बंदा नहीं, एक ही चीज़ को आप 10 लोग कर सकते हो और ये यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, जो कई काम करता है, जैसे उसकी मेमोरी स्टोरेज है या फाइल का है या फिर आपका प्रोसेसर है। तो ये सारी काम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और GUI बेस्ड होता है, तो ये आपको पता ही है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन डी। तो गाइज़ ये थी आज के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।